प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चंदपुर से राम सुरेश सिंह आपके समक्ष आज संस्कृत का भाग 2 लेकर उपस्थित है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो के देखे होंगे कल उनको भाग 1 मिला होगा और कल हमने बोला था कि कल विभक्ति पढ़ाएंगे, तो आज आपके समक्ष उपस्थित है विभक्ति लेकर। प्रिय बच्चे, इस विभक्ति को आप देख रहे हैं, इसी के आधार पर लगभग अधिकांश अनुवाद बनाए जाते हैं। संस्कृत में अनुवाद बनाना सबसे बड़ी कलाकारी है और जिस विद्यार्थी को, जिस आदमी को संस्कृत में अनुवाद बनाने आ गया तो समझिए कि वह हिंदी से संस्कृत कर सकता है, संस्कृत से हिंदी कर सकता है, तो वह किसी के पास आवेदन पत्र भी लिख सकता है जो 4 नंबर के आपको पूछता है, किसी के पास चिट्ठी लिख सकता है, पत्र लिख सकता है, वह भी 4 नंबर के रहता है। उसी तरह से अनुच्छेद लिख सकता है, जैसे आपको हिमालय पर लिखना हो तो हिमालय पर 7 लाइन लिख लीजिए रफ पर कि हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय हमारी प्रहरी है। इस तरह से 7 गो वाक्य लिखकर उसका अनुवाद बनाकर और सब की तरफ जो है ना केवल संस्कृत उतार देंगे, अनुच्छेद हो जाएगा। गंगा नदी पर लिखना हो, पाटलिपुत्र पर लिखना हो, होलू पर लिखना हो, जवाहरलाल नेहरू पर लिखना हो, किसी पर भी लिखना हो तो उसके लिए अनुवाद आवश्यक है। जिस छात्र को अनुवाद बनाने आ गया संस्कृत में, वह लगभग संस्कृत जान गया। इसलिए प्रिय बच्चे, अनुवाद में 80% इसकी यानी विभक्ति की भागीदारी होती है। शेष आपको लकार और मीनिंग यानी शब्दार्थ पर ध्यान देना होता है, क्योंकि शब्दार्थ नहीं याद होगा तो आपका अनुवाद नहीं बनेगा। जैसे अंग्रेजी में मीनिंग नहीं याद होगा, ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, उसी तरह से इसमें मीनिंग नहीं याद होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए मीनिंग की भी योगदान होती है, वो भी एक दिन जो है ना किसी रोज 100-150 लिखाएंगे। जैसे पढ़ना का संस्कृत, लिखना का संस्कृत अगर जानते हैं तो अंधा का संस्कृत नहीं जानते हैं। अगर लिखा हो कि वह आंख से अंधा है तो इसका अनुवाद बनाने में अंधा पर आप अंधा हो जाइएंगे, आपसे नहीं बनेगा। वह पीठ से कुबरा है, वह पैर से लंगड़ा है, अगर लंगड़ा के नहीं जानते हैं, कुबरा के नहीं जानते हैं तो आपका मीनिंग नहीं आता है। अगर शब्दार्थ याद नहीं है तो अनुवाद नहीं बन पाएगा। इसलिए इस विभक्ति को याद करने के बाद आपको हम अनुवाद के लिए मीनिंग लिखाएंगे, शब्दार्थ लिखाएंगे संस्कृत का, उसके बाद में आसानी से आपको अनुवाद बन जाएगा। अनुवाद बनाने के लिए 2-3 भाग में अनुवाद बनाने के सीख लेंगे तो आपको पत्र लिखने आ जाएगा, 4 नंबर का रहेगा। आपको जो है ना किसी के पास आवेदन पत्र लिखना हो, माता पिता के पास चिट्ठी लिखना हो, आसानी से लिखेंगे। अनुच्छेद रहता है 7 नंबर के, आसानी से देंगे। अनुवाद रहता है 6 नंबर के, आसानी से आप देंगे। आपको पूरे संस्कृत का सिलेबस पहले जानना अनिवार्य है, तभी आप विशेष बल देकर पढ़ सकते हैं। जैसे संस्कृत में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50 जो है व्याकरण से रहेगा, 50 किताब से रहेगा बुक से। 50 में 25 दे दीजिए बुक से या 50 दे दीजिए तो भी ठीक है। व्याकरण से 25 दीजिए या 50 व्याकरण ही आपको आता है तो व्याकरण ही टिक लगाइए तो भी आपको ठीक है। और 50 नंबर लिखित होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन अपठित होता है जो 13 अंक का होता है, जिसमें पहला 1 का और 7 नंबर का होता है और ब 6 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन चिट्ठी पत्र होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, 4-4 नंबर के, 8 नंबर का हो जाता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपका जो है अनुच्छेद आता है जो 7 नंबर के रहता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका अनुवाद आता है जो 6 नंबर का रहता है। और 5वां क्वेश्चन आपका लास्ट होता है, जिसमें किताब से 12, 13, 14 वो रहता है क्वेश्चन, जिसमें से 8 गो का आंसर देना होता है, जो आपको 8 दूना 16 नंबर का हो जाता है। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस है।
तो प्रिय बच्चे, आज मैंने आपके समक्ष कारक, विभक्ति, चिन्ह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा। कारक आप हिंदी से जानते होंगे और कारक का चिन्ह भी हिंदी से जानते होंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है, बहुत सहूलियत आज मिलेगा आपको अनुवाद बनाने में या याद करने में। एक बार आप याद कीजिएगा, कर्ता प्रथमान ने सुन, एक बार ऐसे याद करना है, वैसे कर्ता ने सुन, कर्म को सुन, कर्म से सबको याद होगा लगभग, थोड़ा सा उसको विस्तृत रूप में ले जाना है संस्कृत के लिए। याद करेंगे आप, कर्ता प्रथमान ने सुन, कर्म द्वितीया को सुन, कर्म तृतीया से साधन का संपर्क कर्ता से रहने पर कर्ता के साथ रहे। जैसे मैं मार्कल से लिख रहा हूं तो मार्कल मेरे हाथ में है, कर्ता मैं हूं, और क्रिया लिखना है, कर्म काम हुआ लिखना, और उसमें मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, सहायता करने का साधन है मार्कल कलम, और इसको पकड़ कर लिख रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे हाथ से इसका संबंध बना हुआ है, वही है साधन का, साधन लिखने का हुआ मार्कल, और इसका संपर्क कर्ता से, मतलब मैं लिखने वाला हूं, काम करने वाला हूं, तो मेरे साथ इसका संबंध जुटा हुआ है। और यही से प्रिय बच्चे यहां समझ ले, साधन का संपर्क कर्ता से टूटने पर, अगर इसी के जगह पर मेरे हाथ में कंकर हो, जैसे यह है, इससे अगर किसी को ऐसे मार रहे हैं तो वह कंकर अलग हो गया, मेरा हाथ अलग हो गया, यह हुआ साधन का संपर्क कर्ता से टूटने का। अर्थात जो हमारे मारने में सहायता कर रहा है, जिसके माध्यम से हम मार रहे हैं किसी को, कोई काम कर रहे हैं, वह साधन मेरा अलग हो गया और कर्ता अलग हो गया, तो उसको समझेंगे संपर्क टूट गया। और जो लगा हुआ है, जैसे लाठी से सर्प को मारेंगे, वह डंडा से सर्प को मार रहा है, यह अनुवाद आपको तृतीया पर बनेगा। वह कंकर से सर्प को मार रहा है तो वह पंचमी से बनेगा, क्योंकि कंकर हाथ से टूट गया, छूट गया, हम अलग हो गए, कंकर अलग हो गया, तो वह पंचमी में आएगा। जैसे मैं कंकर से सर्प को मार रहा हूं, मैं कंकर से गरीब को मार रहा हूं, तो यहां होगा वही होगा। अगर कि मैं लाठी से सर्प को मार रहा हूं, डंटा से सर्प को मार रहा हूं, तो डंटा मेरे हाथ में रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं चला चला के मार रहा हूं, वैसा नहीं। इसलिए इसमें संपर्क आप जो है ना देखे कि ई से का कहां बोर्ड होगा, उसको कैसे बनाएंगे, ई से को कैसे बनाएंगे। अब रहा चतुर्थी में भी है का के की और षष्ठी में भी है का के की। इसका का के की का अर्थ होता है कि अधिकार लेने वालों का हो जाए, जिसको सामान दिया जाए उसका हो जाए। जैसे गरीबों को कपड़ा दो, भिखारियों को भीख दो, गरीबों को अन्न दो, भूखे को खाना दो। इसमें खाना पर अधिकार भिखारियों का हो गया, दान पर अधिकार ब्राह्मणों का हो गया। जैसे ब्राह्मण को कपड़ा दो तो कपड़ा ब्राह्मण ले जाकर बेच ले या ब्राह्मण उसको पहन ले, भिखारी को भीख देने पर वह खाए या दूसरे को दे दे या किसी को फेंक दे। इस तरह से उस पर अधिकार उसका हो जाता है। वह अगर कपड़ा बेच रहा है ब्राह्मण, वह भिखारी अगर अन्न को फेंक रहा है, आप नहीं बोल सकते कि मेरे कपड़ा को, मेरे भोजन को, मेरे पैसे को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपका देना काम था, अधिकार अब उसका हो गया। लेकिन उसी के स्थान पर अगर है कि मैं धोबी को कपड़ा दे रहा हूं, तो धोबी को यह नहीं अधिकार है कि वह मेरे कपड़ा को बेच ले, मेरे कपड़ा को फेंक दे। अगर भुला जाता है धोबी से तो हम उससे पैसा लेते हैं, क्योंकि देने के बाद भी अधिकार मेरा है। दर्जी को कपड़ा दो तो दर्जी को कपड़ा देते हैं, तो दर्जी का अधिकार नहीं है कि मेरा कपड़ा भुला दे। अगर भुलाता है तो दर्जी को पैसा देना होगा, क्योंकि कपड़ा पर मेरा अधिकार है। तो इस तरह से अधिकार देने वाला का होगा, देने वालों का ही रहे, तो वह अनुवाद इस पर बनाएंगे। एक वचन का इस पर, द्विवचन में हो अनुवाद तो इस पर, बहुवचन में हो तो इस पर, और आधार सूचक का अगर होता है तो इस पर बनता है में और पर, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। मुख्य रूप से अनुवाद आपका इस पर आता है, उसके बाद यहां आता है,
यहाँ आता है और ये दो वचन में, एक वचन और बहुवचन में बनता है, और यह एक वचन और बहुवचन में अनुवाद रहता है। प्रिय बच्चे, अभी याद करने का सिस्टम समझिए। 2 बार आप याद करेंगे। कर्ता प्रथमा ने सुन, कर्म द्वितीय को सुन, करण तृतीया से साधन का संपर्क कर्ता के साथ रहने पर संप्रदान चतुर्थी का को के लिए अधिकार लेने वालों का हो जाए। आपादान पंचमी से साधन का संपर्क कर्ता से टूटने पर संबंध खष्टी का के की अधिकार देने वालों का ही रहे। अधिकारण सप्तमी में पर इसके बाद जो है संबोधन भी होता है, लेकिन संबोधन का प्रयोग संस्कृत में लगभग नहीं होता है। वैसे संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, अजिया हो, तो उसे हम इसलिए छोड़ दिए कि उसका प्रयोग अनुवाद में अधिकांशतः नहीं होता। अगर होता है तो हे लगा के बनाएंगे प्रथमा पर। अब इसको कैसे याद करेंगे सो देखिए। अ औ आ विसर्ग को अह कहते हैं, औकार है औ कहेंगे, आकार है विसर्ग है आह करेंगे। तो आ औ आ औ आ औ आन औ आन एन, क्योंकि ए से एक ले होता है इसलिए ए में न लगाएंगे एन। तो एन आव्याम आई, आए अकर आए आव्याम याकार का बोध करता है। आए आव्याम इभ्य, आत आभ्याम इभ्य, अस्य अयो अनाम, हे एव येषु। अतः आपको एकदम निर्भर होकर एकदम याद करेंगे। टूटी फूटी भाषा में दूसरे को सुनाएंगे, घर के लोगों को सुनाएंगे, डरेंगे नहीं। संस्कृत कोई भारी विषय नहीं होती। आप याद करेंगे, सुनाएंगे। औ आ, आम औ आन, एन अभ्याम आई, आए अभ्याम इभ्य, आत अभ्याम इभ्य, अस्य अयो अनाम, एवो येषु। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे ये सीखे, आपकी उत्सुकता होगी कि अनुवाद कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे बनाएंगे। सर कल बोले थे कि विभक्ति पढ़ोगे तो अनुवाद कुछ बनाने आ जाएगा। तो अनुवाद कैसे बनाएंगे सर नहीं बतला रहे हैं, तो बतलाने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। 100% अनुवाद बनाने के लिए कुछ टाइम लगेगा ही, लेकिन 80% अनुवाद आप आज ही सीख लेंगे। जैसे राम खा रहा है। प्यारे बच्चे, आपको यह समझना है कि इसमें कर्ता कौन है। तो आपको मालूम होगा हिंदी के अनुसार क्रिया करने वालों को कर्ता कहते हैं। यहां क्रिया कौन है, तो खाना क्रिया है। तो खाना क्रिया है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम कर्ता हो गया। अब कर्ता कै वचन में है सो देखना है। तो प्यारे बच्चे, राम अकेला बोध कर रहा है, राम का बोध अकेला से हो रहा है, इसलिए एक वचन में होगा। और यहां छुपा हुआ है ने छुपा हुआ है, ने है नहीं, इसीलिए शून्य दर्शाया गया है। ने लिखा हो, जैसे राम ने खा रहा है, ने हो या नहीं हो, यहां पर ने छुपा रहता है, ने का बोध होता है। तो ने का संस्कृत आप एक वचन में जो है विसर्ग डालेंगे, तो राम में विसर्ग डालेंगे, रामा हो जाएगा। खाना का प्यारे बच्चे मीनिंग होता है खाद, तो खाद हो जाएगा। अब रहा रही के जो है ती ता अंति सी था, तो एक वचन में ती लगता है। ये चीज ही कल ही आपको पढ़ाएंगे। तो वह खादती, ती ता अंति सी था आमिया व आमा होता है, तो खादती। या इसका अनुवाद हुआ राम खा रहा है या राम ने खा रहा है।
तो यहाँ ने का बोध हुआ, एक वचन में है तो राम हो जाएगा। दो बालक खा रहा है, दो बालक खा रहा है, तो दो बालक नहीं लिखेंगे, बालक द्विवचन में है तो द्विवचन में बालक का लिखेंगे, बालक लगा के द्विवचन के औ लिख देंगे। जैसे यहाँ एक वचन में विसर्ग दिए या द्विवचन में औ लिखेंगे। खाना के खाद हो जाएगा, अब ती के बाद त हो जाएगा, ती त अंति। एक वचन में ती, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति, ती त अंति पढ़ा जाता है तो यहाँ त हो जाएगा। यही अगर इसी का बहुवचन हो तो उस तरह से आ लगाकर बनाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये पहला अनुवाद में हो गया, पहला कर्ता में हो गया, प्रथमा में हो गया। परीक्षा में पूछता है रामा खादती रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, ये आपको मार्केबल बात है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखेंगे। रामा खादती नीचा रेखांकित कर देगा और कहेगा रेखांकित पद में कौन विभक्ति है, कौन वचन है। तो आपको कहना होगा यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग हो गया, प्रथमा। कर्ता उर्ता की चर्चा नहीं करेंगे, हिंदी का है, प्रथमा विभक्ति है। लिखेंगे रेखांकित पद में प्रथमा विभक्ति है और इसमें एक वचन है। तो लिखना भी अब कहाँ है, अब रंगना है। तो आपको देखना होगा, ए में रहेगा प्रथमा, बी में रहेगा द्वितीया, सी में रहेगा तृतीया, डी में रहेगा सभी या पंचमी षष्ठी, कुछ भी लिख सकता है। तो आपको अगर मालूम है कि प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा रंग देंगे, हो जाएगा। प्रिय बच्चे, इसी तरह से कर्म कारक में यही थोड़ा सा बदलेगा। राम आम खा रहा है। अब यहां राम के बाद तो ने छुपा ही हुआ है, कर्ता रामे है, इसलिए राम के बगल में ने का संस्कृत आप राम लिखेंगे। हमेशा याद रखिए कि ने का होता है एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ, बहुवचन में आ। तो राम हो जाएगा। आम के मीनिंग होता है, शब्द अर्थ होता है आम्रह। अब यहां को छुपा हुआ है, कोई पूछ दे राम किसको खा रहा है तो आप उत्तर देंगे राम आम को खा रहा है। तो को आ गया कर्म कारक में, तो को का संस्कृत आपको राम एक वचन में है तो म लगेगा। अगर बालक, दो बालक आम को खा रहा है तो आमरव हो जाएगा बहुवचन में। बहुत से बालक आम को खा रहा है तो आमरान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आमरम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे देके ऐसे भी दे सकते हैं। आमरम, अब खाद और ती रहेगा, एक वचन में करता है तो ती हो जाएगा। राम आमरम खादती। अगर यही पूछता है कि दी गई वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, ऑब्जेक्टिव में दी गई वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है तो म विभक्ति है। यहाँ म देखेंगे द्वितीया होगा, जो ना ऑप्शन में द्वितीया रहेगा उसी को रंगेंगे। प्यारे बच्चे, इसी तरह से कर्ण कारक में से है तो यहां पर होगा मैं कलम से लिख रहा हूं। मैं कलम से लिख रहा हूं तो प्यारे बच्चे, मैं का संस्कृत होता है अहम, कलम के होता है लेखनी, या कलम के कलम भी आप दे सकते हैं। अगर ना याद है तो कलम, और से का वहां हो जाएगा आपका, से का एक वचन में एन है, क्योंकि मैं एक वचन में हूं तो कलमेना, लिख के होता है, लिखना के होता है लिख। अब आमी आवा आमा होता है मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में होता है स तौ ते, तो युवाम युवम, अहम अवाम वयम। अहम एक वचन में आ गया तो आमी होता है लिखामी हो जाएगा।
इस वाक्य को भी देखकर पूछ सकता है कि दी गई वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो आपको देखना है कि एकले और न है, तो एकले और न तृतीया है, तो आप तृतीया विभक्ति जिस ऑप्शन में हो उसको रंग देंगे। इस तरह से ही रहेगा। आप क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन बैंक में देखे, 2021 का क्वेश्चन है तो देखे, 18-19 का है देखे, इस तरह से ही क्वेश्चन रहेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अनुवाद बनाना होगा, अनुच्छेद बनाना होगा, वो सब लॉन्ग क्वेश्चन है, चिट्ठी लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से ही रहेंगे और 25 के जगह पर 50 ऑब्जेक्टिव है। व्याकरण अच्छा है तो आसानी से आप चेक सकते हैं। उसी तरह से इसमें आएंगे चतुर्थी में, तो वही होगा कि वो ऐसा अनुवाद जिसमें अधिकार लेने वालों का हो जाए, जैसे ब्राह्मण या ब्राह्मणों को वस्त्र दो, ब्राह्मणों को वस्त्र दो या ब्राह्मण को वस्त्र दो। एक वचन में बनाइए, बहुवचन में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्राह्मणों को वस्त्र दो या ब्राह्मण को वस्त्र दो, तो ब्राह्मण के संस्कृत ब्राह्मण ही होता है। अब यहां पर को का संस्कृत, यहां को का एक वचन में बनाते हैं तो आय होगा। अब बहुवचन में बनाते हैं तो ब्राह्मण हो जाएगा, एकले और भ्या, यहां पर भ्या हो जाएगा। अब वस्त्र को एक वचन में है तो वस्त्रम देहि दो। अगर यहां पर बहुवचन में बना रहे हो तो वस्त्राणी हो जाएगा, देहि, इसलिए कि एक आदमी ही दे रहा है, इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से प्यारे बच्चे आपादान में होगा, जो है से टूटने का संपर्क होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे कल भाग 3 में पूर्ण रूप से आप इसको याद करके तैयार रहेंगे और हम फिर आपको अनुवाद और आगे इसको बढ़ाएंगे, कुछ शब्दार्थ लिखकर और टीटा अंति जो होती है वो लिखकर। लकार उसको कहते हैं, लकार लेकर उपस्थित होंगे, पूर्ण रूप से आप अनुवाद बना सकेंगे, कोशिश करेंगे। अब एक बार और पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ेंगे? औ आ, आम औ आन, एन अभ्याम आई, आय अभ्याम एभ्या, आत अभ्याम एभ्या, अस्य एव अनाम, ए एव एसु। प्यारे बच्चों, ये तो आपको पहले से भी याद है, 8 क्लास में याद किए होंगे, 9 में क्या याद किए होंगे, आपके सर 6ठा 7वां में भी याद किए होंगे, कराए होंगे, क्योंकि व्याकरण किसी क्लास के नहीं होता। अब आप कहेंगे सर याद नहीं है, याद है, आप भूल रहे हैं। प्यारे बच्चे, आप बालक के रूप में याद जरूर किए होंगे, देव के रूप में याद तो जरूर किए होंगे। देव के याद किए होंगे तो सब में देव लगा कर देखिए। अगर बालक के रूप में याद किए होंगे तो बालक लगा कर देखिए। बालक, क पर विसर्ग होगा बालक, बालक, क औकार कौ हो जाएगा बालकौ, बालक क आकार विसर्ग बालका। पढ़ेंगे बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेना, बालकाभ्याम, बालकई, बालकायत, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु। या देव पर देव पर विसर्ग देव, देव औकार वौ देवौ, देव आकार देवा, देवा देवौ देवा, देवम देवौ देवान, देवेना देवाभ्याम देवई, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवयो देवानाम, देवे देवयो देवेषु। इस तरह से आप याद करेंगे बच्चे। आप याद करें, क्वेश्चन बैंक से जुड़े रहे, बनाते रहें और मिलाते रहें कि इस कायदा पर आपका हो रहा है कि नहीं। प्यारे बच्चे, कल तक संस्कृत और मैथ हुई थी, आज नए रूप में साइंस भी हुआ है। साइंस भी आपको वीडियो डलाया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि साइंस भी निकालें और धीरे धीरे हम पूरे अध्याय को समाप्त करेंगे।
3-4 महीने के अंदर में। आप घबराए नहीं कि कोरोना की त्रुटि में हमारी सिलेबस पूरी होगी कि नहीं। हम वादा करते हैं कि आपका सिलेबस पूरा होगा, मैथ का भी पूरा होगा, साइंस का भी पूरा होगा और संस्कृत का होगा। और 15 जून के बाद जो रविवार पड़ेगा उस किसी रविवार को किताब का सिलेबस पढ़ाई नहीं होगा। हर रविवार के तीनों विषय में 25-25 ऑब्जेक्टिव डालेंगे और आपको रंगने के लिए कहेंगे, आप रंगेंगे और 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर हम आंसर उसी पर बतलाएंगे। उसी दिन आपका हो जाएगा कि आपको कितना याद है। और वह आपको मैट्रिक के परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव कामयाब रहेगा और किसी प्रकार की कंपटीशन में भी भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान या अर्थात साइंस का ऑब्जेक्टिव आपको सहायता करेगा। मैथ में सभी भाग का बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति सभी का ऑब्जेक्टिव सहायता करेगा। अगर संस्कृत लिए, जैसे सीटेट बीटेट के परीक्षा दिए और द्वितीय भाषा अगर संस्कृत भरे तो मजे आ जाएगा इस संस्कृत से। तो बच्चे, आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का सुझाव 99 397 18416 पर अपना सुझाव दे सकते हैं। और हमारी मदद करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़वाना चाहते हैं, सिलेबस सुधारना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद में, हमारी स्कूल के मदद में आप जो है ना सब्सक्राइब करना नहीं भूले, शेयर दूसरे दोस्तों के पास करना नहीं भूले। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हम उतना प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे। और खुशी की पढ़ाई और दुख की पढ़ाई, मजबूरी की पढ़ाई और हौसला बुलंद की पढ़ाई में कुछ अंतर जरूर होता है, जो आप सभी जानते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।